स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन विला पर। आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस 3 के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें दोस्तों 75 जीके जीएस के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो आपके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ स्टूडेंट्स, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। समान अध्ययन में पहला क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें लिख रहा है इंडियन बैंक, दूसरा है केनरा बैंक, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक और चौथा दिया हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया है। और दोस्तों मैं बताता चलूँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है दोस्तों, इसका स्थापना जो है किया गया था 1943 में। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1950 में। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है दोस्तों, ये हुआ था 1894 में। और इसको दोस्तों विलय जो है आपस में किया गया था, इस तीनों को आपस में विलय दोस्तों किया गया था वर्ष 2020 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों 2 नंबर में लिख रहा है, भारत में पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत जो है कब की गई थी। तो दोस्तों पिन कोड की शुरुआत जो है वर्ष 1972 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों भारतीय विशेष आर्थिक संशोधन नियम जो है ये लागू किया गया था वर्ष 2006 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न 4 पे। चौथे प्रश्न पे दोस्तों लिखा हुआ है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है। दोस्तों वायुमंडलीय दबाव जो है ये मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। सिस्मोग्राफ दोस्तों मैं बता दूं, सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंपीय तरंगों इत्यादि को मापने का काम करता है। एमीटर दोस्तों ये जो है विद्युत धारा को मापता है। और गैल्वेनोमीटर दोस्तों ये किसी भी परिपथ में अज्ञात धारा या जो धारा बहुत ही कम जो है प्रवाह करता है, उसको पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 में लिख रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है दिया था बारदौली की महिलाओं ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। तो दोस्तों मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत है श्रम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जो है लगा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 352। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 8 नंबर में लिख रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ये किया गया था वर्ष 1952 में। आप इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों 9 नंबर में लिख रहा है, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह जो है हुआ था। तो दोस्तों नागपुर में जो है वर्ष 1923 में यह सत्याग्रह हुआ था ध्वजा सत्याग्रह। और दोस्तों मैं बताता चलूँ, नमक सत्याग्रह जो है ये हुआ था दोस्तों वर्ष 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो दोस्तों ये हुआ था वर्ष 1940 में। और किसान सत्याग्रह जो है दोस्तों, किसान सत्याग्रह में 3 सत्याग्रह आते हैं, जिसमें से चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1917 में। उसी प्रकार दोस्तों एक खेरा सत्याग्रह जो है हुआ था वर्ष 1918 में। और एक बारदौली सत्याग्रह जो है दोस्तों हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1928 में। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 10 नंबर में लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। दोस्तों बौद्ध धर्म का संप्रदाय इसमें से नहीं है दिगंबर। तो दोस्तों ये जो है ये जैन धर्म का संप्रदाय है। और बाद बाकी महायान, हीनयान और थेरावाद ये सब जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है कौन, तो दिगंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 11 नंबर में लिखा हुआ है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। तो दोस्तों दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की जब राजधानी बनी थी उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो दोस्तों दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी। तो ये दोस्तों बनी थी वर्ष 1911 में। आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में लिख रहा है, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ का स्थापना किसने किया था। तो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ का स्थापना वर्ष 1936 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 13 नंबर में,
लिख रहा है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। तो दोस्तों पहले जो है सबसे पहले बॉम्बे विश्वविद्यालय या बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों ये किया गया था वर्ष 1916 में। किसके द्वारा? तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका स्थापना जो है किया गया था। उसी प्रकार बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्थापना दोस्तों किया गया था 1857 में। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किया गया था 1875 में। ये किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था वर्ष 1887 में। आप इस सबको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 14 नंबर में लिख रहा है योसेमाइट क्या है। तो दोस्तों योसेमाइट जो है एक झरना का नाम है। यह झरना दोस्तों यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में लिख रहा है 15 नंबर में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। तो दोस्तों भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है यह छोड़ा गया था वर्ष 1975 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 16 नंबर में लिख रहा है शासन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। तो कर्तव्य भवन कहाँ स्थित है आपको यह बताना है। तो दोस्तों कर्तव्य भवन जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, इसमें मैं ऑप्शन बता दूं। पहला ऑप्शन में लिख रहा है श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है ये दो शहर हैं जो उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 18 नंबर में लिख रहा है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निच्छालक। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न में लिख रहा है किस संगठन ने साइन पहल शुरू किया था। तो दोस्तों साइन पहल शुरू किया था ये संगठन था ऑप्शन नंबर 3 भारतीय चिकित्सक या चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 पे। 20 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मानव प्रोटोकॉल के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला यह है ऑप्शन नंबर 2 TCP और IP। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिख रहा है अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काइटिन। दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति भी काइटिन की ही बनी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 22 नंबर में लिख रहा है सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो दोस्तों सारस जो है ये पक्षी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। या राज्य पक्षी का इसको दर्जा दिया गया है, उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 23 नंबर में लिख रहा है हवाई में ही हाल ही में किस ज्वालामुखी ने से लावा के फव्वारे फूटे हैं। तो दोस्तों हवाई में हाल ही में किस ज्वालामुखी से लावा के फव्वारे फूटे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलाउआ। किलाउआ दोस्तों ये जो है ये यूएसए के दोस्तों हवाई द्वीप में स्थित है। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 24 नंबर में लिख रहा है धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनिमय प्रणाली ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 25 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। तो दोस्तों नमक का सबसे अधिक सेवन करने वाला पशु है ऊँट। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा हुआ है भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इस ट्रेन की अनुमानित लंबाई कितनी है। दोस्तों यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है अनुमानित दर्ज की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। और दोस्तों जो थार है ये थार जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर में लिख रहा है रेलवे सुरक्षा बल RPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों करंट में RPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार जीता है या नहीं जीता है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर जगदीश चंद्र बोस। और बाद बाकियों को दोस्तों S चंद्रशेखर को भी मिला है, BS नैपाल और हरगोविंद खुराना को भी जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन सर जगदीश चंद्र बोस को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों विशाल अन्न भंडार के अवशेष जो है ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी या
की उपाधि से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अशोक ने दोस्तों देवनागरी और प्रियदर्शी की उपाधि जो है धारण किया था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न 32 पे। 32 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन सा एक व्यक्ति धर्माचार्य था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहबहानी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में बिहार का वह जिला था मानभूम, जिसको पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मैं बता दूं कि विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किया था रामानुजाचार्य ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 35 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया? तो दोस्तों अपने साम्राज्य को ज़्यादातर मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह का प्रचलन किया था अकबर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 36 नंबर में लिखा हुआ है, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सूरजगढ़ा जो है इतिहास में शेरशाह नूहानी पठान के बीच युद्ध के कारण जो है ये फेमस था, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न लिख रहा है, नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों नादिर शाह जो था ये 1739 में, ये फारस का था, ये 1739 में जो है भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों मुगल का शासन जो है मोहम्मद शाह रंगीला का था, और इसी के शासनकाल में दोस्तों ये भारत पर आक्रमण किया था, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न 38 नंबर में लिखा हुआ है, अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है, अध्यादेश के ऊपर एक कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ने हैं और बताने हैं कौन कौन जो है इसमें ऑप्शन सही है। तो दोस्तों पहला नंबर कथन में लिख रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है ऑप्शन है, जो कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों यह अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 127 के तहत, आप ये जो है सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, संसद का सत्र प्रारंभ होने से पश्चात 35 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा रद्द हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 35 दिन के पश्चात नहीं, दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जो है 6 सप्ताह के पश्चात ही दोस्तों जो है इसका यह हो जाएगा दोस्तों 6 सप्ताह के पश्चात जो है अध्यादेश जो है को विधेयक में परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, और यह शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। तो दोस्तों ये जो है गलत हो जाएगा। अगले कथन को पढ़ते हैं। अगला कथन लिख रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य की विधायिका का सत्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका जो है ये भी दोस्तों ये भी ऑप्शन जो है दोस्तों सही है, जो कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है विधायिका का सत्र संचालित न होने तक जो दोस्तों राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों पहला और दूसरा करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों लिखा हुआ है, तैमूर लंग ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों तैमूर लंग ने जो है तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, और ये दोस्तों ये कब किया था? तो ये किया था वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 40 में लिखा हुआ, बिहार की यात्रा करने वाला अंग्रेज जो था पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो दोस्तों बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रॉल्फ फिंच। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 41 नंबर में लिखा हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और दोस्तों ये कब हुई थी? तो वर्ष 1526 में हुआ था। दोस्तों दूसरा लड़ाई जो है ये हुआ था 1556 में, और तीसरा लड़ाई जो है दोस्तों ये हुआ था वर्ष 1761 में, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 42 नंबर में लिखा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी की शासिका थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे? तो दोस्तों मराठा के शासकों के प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स 44 नंबर प्रश्न में लिख रहा है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो दोस्तों बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है ये प्रथम बार लागू किया गया था 29 जून 1968, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स राष्ट्रपति शासन जो है ये आपको पढ़ने हैं अनुच्छेद 356 में, आप इसको याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर में लिखा हुआ है यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज के लिए उपयोग किया गया था जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 46 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है औरंगजेब का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में लिखा हुआ है मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये जो है किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। और दोस्तों ये जो है बृहदेश्वर का मंदिर बन करके तैयार हो गया था सन 1010 ईस्वी में, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स अगले नंबर क्वेश्चन पे लिख रहा है 48 नंबर में भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 में लिख रहा है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ओपन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर किस भारतीय सफर ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रमेश बुदिहाल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 50 में लिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1930। स्टूडेंट्स अगला नंबर क्वेश्चन 51 नंबर में लिखा हुआ है। यहाँ से स्टूडेंट्स सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाली या उठने वाली लहरें होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुप्रस्थ लहरें होती है, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है फैराड किसकी इकाई है। तो दोस्तों फैराड जो है या जो है धारिता का इकाई होता है, इसको आप याद रखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धचालक या अर्धिचालक ही उसको बोला जाता है, जिसको सेमीकंडक्टर आप कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54 में लिख रहा है फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। तो दोस्तों फोटोन के कण बनने की प्रकृति जो है ये टिकी होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, जिसका खोज दोस्तों किसने किया था। तो दोस्तों इसका खोज जो है किया था आइंस्टीन ने, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 55 में लिख रहा है पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिष्टकारी के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 56 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है किसी विद्युत परिपथ या विद्युत अपघटय की संलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तनुता पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 57 में लिख रहा है आकाशगंगा कितनी दूर फैली हुई है। तो दोस्तों इसका आपको दूरी बताना है, आकाशगंगा जो है कितनी दूरी तक फैली हुई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10⁵ प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में किससे संबंधित है। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो है इसमें एक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हो गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 59 में लिखा हुआ है हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो दोस्तों हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला जो है ये होता है N2O, जिसे दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट विलयन के घोल से तांबे का निक्षेप जो है दोस्तों हो जाता है किसके द्वारा, तो लौह के द्वारा, लोहा के द्वारा, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 61 में लिखा हुआ है गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत या तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम का प्रयोग जो है किया जाता है। और दोस्तों गोताखोर जो है वह पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो वो जो है अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का दोस्तों जो है संयोग ले जाते हैं अपने पास। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। तो दोस्तों इसमें ऑक्सी एसिड नहीं बनाता ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ये जो है दोस्तों ऑक्सी एसिड नहीं बनाते हैं, बाद बाकी सारे ऑप्शन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले नंबर क्वेश्चन 63 नंबर में लिखा हुआ है मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। तो दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर जो है ये दोस्तों मलेरिया का वाहक है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। तो दोस्तों सिल्वर नहीं होता है ऑप्शन नंबर 3, जर्मन सिल्वर में। दोस्तों जर्मन सिल्वर जो है ये दोस्तों कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है, लेकिन दोस्तों इसमें चांदी नहीं होता है,
बस नाम में ही चांदी है, जर्मन सिल्वर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जर्मन सिल्वर। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे कहा जाता है रिसाव फिल्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न 66 में लिखा हुआ है अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ है वातन टैंक। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोसोमोनास। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 68 में लिखा हुआ है ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पाइरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों पाइरोलाइसिस के बारे में आपको बताने हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है यह अपशिष्ट को ठोस, तरल और गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसके परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है सही नहीं है। तो दोस्तों ये जो है सही, आपको सही दोस्तों नहीं है, आपको ये बताना है। दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों लिख रहा है दूसरा में यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। तो दोस्तों यही जो है ऑप्शन गलत है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 69 में लिखा हुआ है झील अथवा तालाब के सतह पर जल पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुपोषण। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 70 में लिखा हुआ है ध्रुवों पर एक दिन की अवधि की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने की लंबाई जो है ये होती है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अगले नंबर प्रश्न में 71 नंबर में लिखा हुआ है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो है ये आप जानते हैं कि ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों होती है और इसका सूत्र होता है SO2। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगों के द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण जो है यह है परावर्तन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ है दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा। दोस्तों यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया, आप इसको दिशा यहाँ पे कर लेंगे। दिशा निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उनके ताप पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों संचार उपग्रहों का प्रयोग जो है किया जाता है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार संकेत पता करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 75 में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। तो दोस्तों स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है ये शुरू किया था जॉन वॉन न्यूमन ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।